Everyone, good morning and welcome back to my channel and in next vlog. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड आई एम वॉकिंग थ्रू द हेवन बिकॉज यहाँ पर कोई होता ही नहीं है इन द मॉर्निंग। रोड पूरी खाली है एंड आसपास का एरिया यू कैन सी बहुत ही अच्छा लगता है। दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया तो उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत क्वारीज थी कि हम सेकेंड ईयर में हैं बीटेक के, तो हम क्या बीटेक कंप्लीट कर पाएंगे आफ्टर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। सो या आप कर सकते हो, हाफ पे भी होता है, विदाउट पे भी होता है। वो नॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप कर सकते हो। फिर था कि हमें मोटिवेट करो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन इन लाइफ। दूसरे लोग तुम्हें आके मोटिवेट करें या फिर तुम खुद मोटिवेट रहना चाहते हो, देर इज़ अ डिफरेंस। दूसरे लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे तो दिस इज़ अ वेरी टेम्परेरी थिंग कि उसने तुमसे कुछ मोटिवेशन के लिए बोला कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं वैसा करो, तो वो चीज़ें बहुत टेम्परेरी होंगी, कुछ समय के लिए होंगी। बट जब तुम्हारा गोल एकदम लाइक फोकसली तुम किसी चीज़ पे काम करोगे, तुम्हें पता है कि ये मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही है। जब तुम इस चीज़ पे आओगे, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ होगी तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मेरा बिलीव तो यही है, ठीक है। और थ्रू आउट द जर्नी आप लोगों को ऐसे लोगों में रहना पड़ेगा कि जो तुम्हें उस तरीके से देखे कि इसका कुछ गोल है, ये उसको अचीव कर रहा है या कर रही है, और तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि तुम्हें ब्लेम करे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। नहीं, ऐसे लोग भी तुम्हें रखने पड़ेंगे। पेरेंट्स तो होते ही हैं, बट पेरेंट्स के बाद दोस्त लोग भी आते हैं, तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, अ लॉट थ्रू आउट द जर्नी, आफ्टर द जर्नी आई हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो भी बहुत सपोर्ट, वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है। वेन एवर यू फील सो लो तो आप किसको कॉल करोगे? कुछ अच्छे लोग तुम्हारी लाइफ में होने चाहिए जिनको कॉल करोगे। तो ऐसे लोगों से तुम्हें कनेक्टेड होना चाहिए जो स्टडीज़ में हैं, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ को समझ रहे हैं। ओके। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि खुद से जो तुम देखोगे कि मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है, तो उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए मैं स्मॉल स्मॉल गोल्स कौन से होंगे जिनको मैं डेली अचीव कर सकता हूँ, जब तुम वो करने लग जाओगे तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के मोटिवेशन की। ओके। पहले अपने छोटे टारगेट्स लेके चलो, तब तुम एक बड़े टारगेट पर पहुँच पाओगे। मतलब अपनी मेहनत में दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि ना दिन दिखे ना रात दिखे तुम्हें। तुम इतनी मेहनत करो कि कोई भी तुम्हारे उस गोल को तुमसे छीन ना सके, जो तुम अचीव करना चाहते हो उसको छीन ना सके। अगर हमारे लिए इतनी सीट्स है तो उसमें मेरी एक सीट है ही है। वो वट एवर बी द थिंग इज इन दिस वर्ल्ड, वट एवर it regarding the gym, it regarding to the studies, it regarding anything in this world, you can achieve anything if you wants to। मैंने भी जब मैं प्रिपरेशन करती थी मैं भी सोचती थी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आई एम डूइंग इट राइट नाउ। एंड मैं सोच पाती हूँ कि इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद क्या होता है, ये होता है आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, माई कंसिस्टेंसी एंड माई सेक्रीफाइसेस। तो सेक्रीफाइसेस पे तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेगी। सो हियर गाइस, आई एम ऑल रेडी। अब साइड के लिए निकलते हैं हम। बाकी आगे मैं ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि साइट पर हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्लॉग में। थोड़ा बाल सेट करते हैं और फिर चलते हैं। अब चलते हैं हम साइट पे। बेसिकली हम साइट पे क्या करने जा रहे हैं ये आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए कनेक्ट रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। अभी हो रही है बहुत तेज धूप और लगता है कि आज मौसम थोड़ा गर्म रहेगा,
बट यहाँ पर मौसम को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी ठंडा हो जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है मौसम का। तो लेट्स सी क्या होता है। आज हमें साइट पे मेजरमेंट के लिए जाना था, जो मैं बोल रही थी आपको कि आगे व्लॉग में पता चलेगा कि हम किस लिए साइट पे जा रहे थे। सो इतने दिनों से मेरा जो है काम चल रहा था उस लोकेशन पे जहाँ पर मैं पीसी करवा रही थी। तो काफी समय लगा वहां पर काम करवाने में, ऑलमोस्ट 15 to 20 days। तो उन दिनों में जो काम हुआ, अब उसको हमें मेजर करने जाना है। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ काम अभी वहां पर पेंडिंग है जो कि चल ही रहा है, इन रनिंग है। उसको हम बाद में मेजर करेंगे, बट जो चीजें हमने वहां पर खड़े होके अभी तक करा दी हैं, वो चीज हम वहां पर मेजर करने जा रहे हैं आज। साइट पे जितना काम होता रहता है हमें मेजर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बाद में जाकर पजल्ड ना हो जाए या फिर बाद में जाकर काफी चीजें इकट्ठी ना हो जाए हमारे पास। तो उसको टाइम टू टाइम हमें निपटाते रहना चाहिए। तो उसी के लिए मैं जा रही थी आज साइट पे, ताकि यहाँ तक का काम मेरा फिनिश हो जाए। आई नो प्लेन्स पे मैं रहती थी, प्लेन्स में तो बहुत गर्मी है फिलहाल। यहाँ पर मौसम फिर भी ठीक है, गर्मी नहीं है। एज यू कैन सी अभी धूप थी, बट अभी इधर की साइड जब हम आए हैं तो यहाँ पर बारिश का मौसम हो रखा है, पूरी तरह से छाँव है। तो ऐसे ही डिफरेंस रहता है यहाँ पर। ये मेरी साइट लोकेशन है एंड फाइनली मैं अपनी साइट लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। तो चलो आगे का काम करते हैं। Hello guys, I'm doing my work. बस ज़्यादा ज़्यादा ना खोदो, उसी उसी के अंदर अंदर खोदते रहो उसको, गहराई में खोदो। G1 G2 G3 की थिकनेस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर खुदवाया है। ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे खुदवा कर थिकनेस चेक करनी पड़ेगी, सो दैट कि हम एवरेज थिकनेस ले सकें। सो या यही करना होता है, और पूरी रोड को हमने मेजर करना है। तो लेट्स गो। निकालो, इसको निकालना इससे। उसी नीचे जाओ। बस ना, पत्थर आ गए। नहीं नहीं डाल के बस। नहीं नहीं ये पुराना पत्थर है। अरे खोदने हैं पूरी करके मोड़ की भाई। बस बस अब नापो, इसकी गहराई नापो। दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस रोड। ऑल मेजरमेंट आर डन, सारे मेजरमेंट मैंने ले लिए हैं। अभी इसमें और काम होना है, जैसे कि पटरी फिलिंग एंड पैरापेट वॉल्स लगने हैं, काफ़ी काम अभी इसमें और होना है। सो जब वो काम होगा तब हम उसके लिए आएंगे। बाकी अभी जितना काम हमने यहाँ पे करवा दिया था अब तक, उसको हमने मेजरमेंट कर लिया है, जैसे कि G1 G2 एंड G3। देन उसके बाद हमारे पास प्राइम कोट होता है, फिर हमारे पास होता है टेक कोट, देन उसके बाद होता है सील कोट। तो उस सब चीज़ों का मेजरमेंट मैं कर चुकी हूँ आज। तो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइट। इसके ही पास मेरी एक और साइट है जहाँ पर मैंने इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम करवाया था। अभी उसको भी मुझे मेज़र करना है, क्योंकि वो काम भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो उसको भी मेज़र करते हैं, लेट्स गो। ये है मेरी दूसरी साइट जहाँ पर मैं इंटरलॉकिंग टाइल को मेज़र करने आई हूँ। बारिश की वजह से यहाँ पर पत्थर वगैरह आ गए हैं, इसको हटवाएंगे, साफ़ करवाएंगे, तब मेज़र करेंगे। सो आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, इसको हम मेज़र करने आए हैं। क्या दिस इज़ द सेकेंड लोकेशन। इसको मेज़र करेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। आज लंच भी नहीं किया, तो नीचे चल के पहले लंच करेंगे, तब तक के लिए जूस पीते हैं।
तो लंच में आज देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। लंच तो नहीं हुआ, बेसिकली शाम के 4:30 या 5 बज चुके हैं। तो अभी हमें मिला है खाने के लिए भिंडी, दाल एंड सलाद, उसके साथ रोटी। शाम हो चुकी है, सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, अभी शाम हो चुकी है। फाइनली आई रीच टू द होम एंड अब मैं पी रही हूँ पुदीने का जूस बिकॉज हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ने मुझे ये जूस बना के दिया है और मैं पी रही हूँ। व्हाट हेलो हाँ, एक यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो सब गैंग मेंबर्स जो हैं छत पे घूम रहे हैं शाम को। कोई दिख नहीं रहा होगा। आज का दिन भी खत्म हो चुका है गाइज, साइड पे पूरा टाइम निकल गया। अब बची है सिर्फ रात के टाइम और ये पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राखी। सो गाइज आज फिर से हम बुलाते हैं राखी को क्योंकि पिछले व्लॉग में इन्होंने धूम मचाई थी। और इनकी दूसरी वाली एंट्री शुरू होती हुई यहाँ पे। और गाइस देखो सेकंड एंट्री आ गई मैं दोबारा यहाँ पे टाइम पास करने। तो मेरे कुछ काम धाम रहता नहीं है पर कभी कभी वीडियो भी बनानी चाहिए, है ना। वैसे मैं सुंदर हूँ, आप लोग मुझे देख के पागल हो जाओगे, लेकिन छोड़ो ना जो भी है। अभी आप कहाँ घूम रही हो? छत पे? छत पे घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ। बाहर लोगों की तरह थोड़ी ना एसी के अंदर बैठूंगी मैं वहाँ। तो गाइज हियर इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और ऐसे ही कनेक्ट रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब अपना काम करने में लगे पड़े हैं, हम घूम रहे हैं, नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। सो बाय।